हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और शाम के 4 बज चुके हैं और मैं आई हूँ छत पर कपड़े उतारने के लिए। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपके साथ एक मोटिवेशनल थॉट जो है वो शेयर करना चाहूँगी। मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है। हम अपने कर्मों द्वारा ही पहचाने जाते हैं। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं और उन्हें बिगाड़ भी देते हैं। यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो उनका फल जो है बुरा ही होगा, और यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। और हमारे जीवन में जितने भी सुख और दुख आते हैं, वो सब सुख और दुख हमारे पहले जन्म में किए गए कर्मों का हमारा परिणाम है। जैसा हम कर्म करते हैं, ये नहीं कि जैसा हम कर्म अभी किया तो हमें इसका परिणाम भी अभी मिल जाएगा। कई बार नहीं, ऐसा नहीं होता, हमें अगले जन्मों तक ये भोगना पड़ जाता है। इसलिए ये आपको मनुष्य जीवन मिला है तो इसमें कुछ अच्छा करिए। अपने हाथों से किसी का बुरा मत कीजिए। अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो चलिए अब अपनी वीडियो की जो है शुरुआत करते हैं। अब मैंने यहाँ पर कपड़े उतार लिए हैं और अब मैं आ चुकी हूँ नीचे। और नीचे आने के बाद, क्योंकि कनिका 3:30 बजे आती है अभी स्कूल से, तो 3:30 बजे आने के बाद जो है उसको मैं यहाँ पर दूध दूँगी पीने के लिए, और अपने भी यहाँ पर जो है मैं चाय बना लूँगी। क्योंकि कनिका जो है अभी स्कूल से 3:30 बजे आती है तो वो खाना नहीं खाती है, उसका मन नहीं होता। और फिर भी ज़्यादा फोर्स मैं भी नहीं करती क्योंकि टाइम ही नहीं बचता। फिर मैं उसको दूध दे देती हूँ। तो बच्चों का ये सब मन होता है कि कभी कुछ बिस्किट खा लिए, नमकीन खा लिए। तो वो कह रही मम्मा मुझे नमकीन दे दो, मैं दूध के साथ खाऊँगी। तो मैंने उसको नमकीन दे दिया और अपने लिए जो है मैंने चाय बना ली है। और यूवी ने ना चाय ली ना दूध लिया, ये अपना बिस्किट लेकर खा रहा है और टीवी देख रहा है। तो आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ चाय पी लीजिए। और अब चाय पीने के बाद जो है जो मैं कपड़े उतार करके लाई थी उनकी तह बना करके जो है रख दूँगी। और कनिका ने अपनी यहाँ पर बुक्स उठा ली है। थोड़ा बहुत अभी वो मुझसे पूछती रहेगी, लेकिन प्रॉपर मैं कपड़ों की तह बनाने के बाद जो है 1-1.5 घंटा इन दोनों को बैठा कर पढ़ाऊँगी आराम से। क्योंकि 1-2 घंटा मुझे डेली पढ़ाना ही होता है, नहीं तो बच्चे जो है अपने आप नहीं कर पाते। तो जब तक मैं कपड़े की तह बना रही हूँ तो ये मोटा मोटा सा कुछ बीच में पूछती रहेगी। मैंने इनका ट्यूशन नहीं लगा रखा तो मुझे इनका भी ध्यान रखना पड़ता है, इनको भी पढ़ाना पड़ता है। और तो मैं अपना आप ही पढ़ाती हूँ। जब तक मुझसे हो पा रहा है तो मैं अपना आप ही पढ़ाऊँगी, बाद में देखा जाएगा। फिर बाद में ट्यूशन लगवा लेंगे जब ज़रूरत होगी। और इसके बाद जो है मेरे कपड़ों की तह बन चुकी है और अब मैं जो है इन बच्चों को यहाँ पर पढ़ाने के लिए बैठ गई हूँ। और यूवी को आज इसके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं तो इसको लर्न भी कराना है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है छोटे बच्चे के साथ में। कनिका तो बताने से कर लेती है, लेकिन उसको बार बार बताना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है, याद करवाना पड़ता है। ये काफ़ी टाइम लेता है और छोटा भी है, अभी इतना समझ में नहीं आता कुछ। मैंने इसको ना थोड़ा जल्दी भी पढ़ाने के लिए बैठा दिया था। ज़्यादा नहीं, अब से भी 2 साल से स्कूल जा रहा है। जब ये 3 साल का हुआ था जब ही जाने लगा था, और अब इस बार जो है ये एलकेजी में है। लेकिन फिर भी जैसे कि छोटा है और एलकेजी में है, फिर भी काफ़ी कुछ कर लेता है और धीरे धीरे करता रहेगा। ज़्यादा बर्डन मैं भी नहीं डालती बच्चे के ऊपर, खेल खेल में सीख जाएगा, वही काफ़ी है मेरे लिए। और उसके बाद जो है बच्चों को पढ़ाने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ अपनी शाम की सब्ज़ी की तैयारी में। और यहाँ पर जो है मैंने मूली ली थी आज, तो मूली की भुजी जो है मैं बनाऊँगी, तो उसी को जो है यहाँ पर काट कर रख लूँगी। और यूवी जो है मेरे लिए ना यहाँ पर खेल रहा था और चाय बना कर ला रहा था, खाना बना कर ला रहा था। तो वही मुझे और कनिका को दे रहा था कि मम्मी आप चाय पियो, मैंने आपके लिए चाय बनाई है, खाना लेकर आया हूँ, खाना खाओ। तो ये इसका सब चलता रहता है। और बच्चा छोटी छोटी सी खुशियों में जो है अपना इतना अच्छे से जीवन जीता है ना, बहुत ज़्यादा। उसको कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, हमेशा खुश रहता है। तो हम भी सोचते हैं कि हम बच्चों के जैसे हो पाए, टेंशन फ्री हो पाए बिल्कुल एकदम से, और अपने जीवन को ऐसे ही जिए खुशी खुशी। क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं कितने दिन का है। पर कितने भी कोशिश कर लो, लेकिन जो गृहस्थी में आके इतनी सारी टेंशन हो जाती है, कितना भी इग्नोर करो लेकिन फिर भी बातें जो हैं वो दिमाग में आ ही जाती है। पर कुछ नहीं, ये तो गृहस्थी चलती रहती है जब। और यहाँ पर जो मैं मूली काट रही हूँ, मूली की मैं जो भुजी बनाऊँगी, मैं वो जो है सुबह के लिए बनाऊँगी। क्योंकि अब तो मैं उसको काट कर रख दूँगी और अब मैं उसको नहीं बनाऊँगी। क्योंकि अब मेरी ना दोपहर की दाल बची हुई रखी है। अगर मैं अब मूली की भुजी बना लूँगी तो एक बड़ा कटोरा दाल है वो सारी वेस्ट जाएगी, और वेस्ट करने से जो है कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं इसको काट कर रख दूँगी। और अगर मैं अब काट के रख दूँगी ना, सुबह बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि मूली को काटने में, साफ़ करने में, इन सब चीज़ों में आपको पता ही है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर ये कुछ काम जो है मैं रात को ही निपटा लूँगी अपने, तो सुबह जो है एकदम फुर्सत के साथ उठूँगी और कोई भी दिमाग में टेंशन नहीं होगी। आराम से किचन में जाऊँगी और अपना जो है अपनी सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी। और इसमें बस तड़का लगाना बाकी रह जाएगा। इसको उबाल करके और इसको निचोड़ करके यहाँ पर जो है मैं इसको रख दूँगी। तो अगर हम ये ऐसी सब्ज़ी होती है ना, पालक, मेथी या मूली वगैरह, ऐसी जो ये ऐसी काटने वाली सब्ज़ी होती है, पत्तों वाली, साफ़ करने वाली, तो इन सबको अगर हमें सुबह में बनानी है तो हम अगर शाम को ही ये सब काम कर ले तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है। क्योंकि सुबह फिर ज़्यादा काम नहीं रहता, क्योंकि सुबह भाग दौड़ ज़्यादा होती है, बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो इसलिए जो है मैं इनको यहीं पर अभी काट कर रख लूँगी। और यहाँ पर मेरी जो है मूली कट चुके हैं और अब जो है कनिका लगी है काटने के लिए। कह रही है कि मम्मा मैं देखती हूँ आप लोग कैसी सब्ज़ी काटते हो ना, मैं भी काट कर देखूँगी, मुझे भी मन कर रहा है।
बच्चों को भी लगता है कभी कभी इन चीज़ों में मज़ा सा आता है ये सब चीज़ें करने में। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। देखो ये इतना बड़ा कटोरा जो है दाल का रखा है, तो इसलिए मैं जो है इसको अब सब्ज़ी को मतलब कि अब तड़का नहीं लगाऊंगी इसमें। तो यहाँ पर जो है मैंने मूली को काट लिया। अब इसे धो करके जो है मैं उबालने के लिए यहाँ पर रख दूँगी। और यहाँ पर जो है मैंने इसमें हल्दी डाल दी है और इसमें नमक डाल दिया है। मैं हल्दी ना हमेशा मूली की भुज्जी वगैरह बनाती हूँ तो मैं उसी में डाल देती हूँ, क्योंकि वो पानी के अंदर अच्छे से पक जाती है। और इसमें थोड़ा सा आधा गिलास मैंने पानी डाल करके, आधे से भी कम था, मैं इसको रख दूँगी और ये उबल जाएगी। और यहाँ पर जो है कुछ मैंने धनिया लिया था और ये धनिया साफ़ करके जो है इसको रख दूँगी। इसको साफ़ करके पॉलीथीन में डालकर जो है रख दूँगी, कि जिस पॉलीथीन में अगर हम रख देते हैं तो वो काफ़ी दिन तक ताज़ा बना रहता है। और वैसे धनिया में ज़्यादा कुछ था नहीं, साफ़ ही था। लेकिन आज जब मैंने सब्ज़ी ली थी तो ये उसने मुझे ऐसे दे दिया था, पॉलीथीन वगैरह में नहीं दिया था। तो मैंने सोचा इसको हाथों हाथ ही साफ़ करके रख देती हूँ। धोती मैं हूँ नहीं, धोती मैं बाद में हूँ हमेशा। नहीं तो मेरे से धुआ हुआ ना फिर ये गीला गीला सा हो जाता, काटा नहीं जाता। मैं काटने के बाद हमेशा धोकर डालती हूँ। और यहाँ पर जो ये बर्तन मेरे कुछ पड़े हुए हैं, इनको साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद हो गया है पूजा का टाइम, और यहाँ पर जो है मैं अपनी शाम की पूजा कर ले रही हूँ। और उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मेरी मूली जो है वो पक चुकी है। देखिए काफ़ी अच्छी गल गई थी। और आज मेरे से ना इतनी बड़ी गलती हो गई, हम रोज़ किचन में काम करते हैं फिर भी पता नहीं कैसे भूल जाते हैं। इसमें मैंने जो यहाँ पर निकाल दिया है, मुझे इसके अंदर आलू डालने होते हैं, क्योंकि बिना आलू के तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती मूली की भुर्जी। इसमें 2 से 3 आलू डाल करके बनाती हूँ। इसमें मिक्स हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। लेकिन आज पता नहीं कैसे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। रोज़ किचन में काम करते करते हम जो है इन चीज़ों को भी भूल जाते हैं। मुझे तो बाद में बड़ा शौक लगा जब मैंने कुकर खोला कि मैंने इसमें आलू तो डाले नहीं। फिर अब मैं जो है आलू छील करके यहाँ पर उबाल लूँगी। अब मैं दोबारा से उबालने के लिए जो है इसी कुकर में रख दिया। मैंने इसको साफ़ नहीं किया, मैंने कहा एक बार ही साफ़ कर लूँगी, बार बार क्या करना। इसके बाद जो है मैंने आटा बना लिया है। और आलू जो है हमेशा मैं छिलकर ही उबालती हूँ, क्योंकि अभी जो ये सर्दी वाले आलू आते हैं ना, इनका छिलका ऐसा होता है कि उबलने के बाद चिपक से जाता है, आसानी से उतरता नहीं। तो इसलिए जो है मैं इसको यहाँ पर वो कर लेती हूँ, छिलकर ही उबालती हूँ। और यहाँ पर जो है उससे आटा बन गया है और वो मेरी भुर्जी भी उबल करके तैयार हो गई है। और अब मैं जो है यहाँ पर शाम के लिए खाने के लिए सलाद काट ले रही हूँ। कुछ मूली, एक मूली और एक गाजर जो है मैं यहाँ पर काट करके उसका सलाद बना लूँगी। और मैंने साथ के साथ मेरी मूली जो है वो ठंडी हो गई थी भुज्जी, तो उसको भी निचोड़ करके जो है यहाँ पर रख दिया है। और आलू भी उबल गए थे, उनको भी बाद में मैश करके इसके साथ मिला करके रख दूँगी। वैसे मैंने सुबह में ही मैश किए थे आलू, रात को मैंने ऐसे ही रख दिया था फ्रिज में सब्जी को उठा करके। और अब मैं जो है रोटियाँ बनाने लगी हूँ, क्योंकि बस अब रोटियों का ही काम बचा हुआ है। और आप लोग भी आ जाइएगा खाना खाने के लिए। और कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग बताना ज़रूर। और यहाँ पर जो है मैंने लाइटर रख कर जो है भूल गई थी, पता नहीं कई बार हम अपनी रखी हुई चीज़ों को भूल जाते हैं। और यहाँ पर एक साइड मैंने दाल गर्म करने के लिए रख दिया, साथ के साथ जो है खाने के लिए बच्चों को खाना दे दूँगी। और आज के व्लॉग को जो है यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग बताना ज़रूर, प्लीज़ कमेंट्स किया करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बड़ों की रिस्पेक्ट करना, छोटे से ढेर सारा प्यार करना।